दोस्तों आज मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। आखिर कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ होती है, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, कितना इसका स्तर होना चाहिए और ज़्यादा होने पर आपको क्या इलाज करना चाहिए, सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। देखिए आजकल नवयुवकों के हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी है। आपने देखा ही होगा कि अक्सर अब जो जवान लोग हैं उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल का मोटापे से कोई लेना देना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के शरीर में मौजूद हो सकता है और इससे बड़ी बड़ी बीमारियों का होने का खतरा रहता है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह का। देखिए हमारे बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड़ का मतलब होता है कि ये होना भी ज़रूरी है आपकी बॉडी में। देखिए अगर ये होगा तो इससे क्या एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स बनते हैं ये इस गुड कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ध्यान रखिए। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये बॉडी में आपके नसों में जम जाता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये नसों में जम जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि आपका जो खान पान है वो चिकनाई युक्त ज़्यादा है, आप जो फैट वाला भोजन है वो उसको ज़्यादा करते हैं। देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या फ़र्क होता है समझिए। यानी कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और फैट, ये तीन तत्वों से हमारे शरीर में लिपोप्रोटीन नामक एक तत्व बनता है। इन तीनों तत्वों को मिलाकर हमारी बॉडी में बनता है लिपोप्रोटीन। अब इस लिपोप्रोटीन का काम होता है कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखना, आपकी बॉडी में वो सारे हार्मोन्स को एक्टिव रखना, ठीक है। जैसे कि शुगर होना चाहिए ना हमारी बॉडी में, कि कहते हैं कि शुगर बढ़ गई, बढ़ना भी खतरा होता है, ऐसे ये फैट बढ़ जाता है यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये हमारी नसों को ब्लॉक करता है। और शुगर बढ़ने पे हमारा क्या होता है कि हमारी ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तो हमारी मसल्स तक उसको पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती है और डायबिटीज़ हो जाती है। इसीलिए तो शुगर भी होना ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल का होना ज़रूरी है बॉडी में। बैड का मतलब अब समझिए, देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अब ये तीन तत्व होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और फैट, इन तीनों से मिलकर बना है लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन में प्रोटीन ज़्यादा होगा और फैट कम होगा तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारी वाहिकाओं के लिए यानी नसों के लिए भी लाभदायक होता है और हमारे शरीर में इन बड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल जब होगा जब फैट ज़्यादा होगा, प्रोटीन कम होगा। और फैट किस चीज़ से बढ़ेगा, आपका जो गलत खान पान है उससे आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। इससे ये इसका जो स्तर है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा और ये आपकी नसों में जमने लगेगा धीरे धीरे। तो ध्यान रखिए, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जब भी आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देगा। तो इसीलिए इसको बढ़ने ना दें। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको लगे कि आपकी बॉडी में कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि चक्कर आ रहे हैं आपको ज़्यादा मात्रा में, आपको ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और ये चक्कर हर 2-3 दिन में बार बार लौट कर आ रहे हैं, या फिर सीने में आपके दर्द हो रहा है, मोटापा आपको धीरे धीरे बढ़ रहा है, पैरों में अक्सर दर्द रहता है और ज़्यादा पसीना, आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है, छोटे मोटे काम को करने में भी आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगा है। इसीलिए ब्लड टेस्ट कराइए और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाइए। कोलेस्ट्रॉल देखिए 200 mg/dl, इससे कम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो 100 mg से कम होना चाहिए, 100 mg/dl, इससे कम होना चाहिए, तब शरीर फिट रहेगा। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो 60 mg/dl से ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखिए। इसका स्तर का ध्यान रखें, ये जो मैंने बताया है इस पर विशेष ध्यान रखें। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल 60 mg से डाउन जा रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा से वो कम है, तो आपकी बॉडी में फिर भी नुकसान है। आपकी बॉडी को कई पोषक तत्व, कई तरह के हार्मोन्स नहीं मिल पाएंगे, ध्यान रखिए। इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल का उतना लेवल होना चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 से डाउन में रहना चाहिए। देखिए ये होता किस लिए, आप ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके डायबिटीज़ है, किडनी से जुड़ा कोई डिसीज़ है, ऑर्थराइटिस है, सोराइसिस है, या फिर आप ज़्यादा आलस्य कर रहे हैं, आप पड़े पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, आप अपनी कैलोरी को बर्न नहीं कर रहे हैं,
आपको एक्सरसाइज करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी कैलोरी बर्न होती है, जिससे कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है आपकी बॉडी से। तो इसीलिए आप ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, 30 या 35 मिनट का टाइम दें, वर्कआउट करें, आपको पसीना आना चाहिए, आपकी शारीरिक मेहनत होनी चाहिए, आपके शरीर से कैलोरी बर्न होनी चाहिए। जितना कैलोरी बर्न होगा उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको शरीर से एक तो फैट कम होने में मदद मिलेगी। ये फैट कम होना चाहिए। जिस दिन आपको लगे कि आपका फैट बढ़ रहा है तो उस दिन समझ लीजिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो बढ़ रहा है। अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक फूड खाइए, बाज़ार के जंक फूड, तली हुई चीज़ें अवॉइड कीजिए और घर की जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है, ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, फोलिक एसिड फूड्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर फूड्स होते हैं, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में कम से कम 7 से 8 लीटर पानी पीजिए। और ध्यान रखिए, आपका अगर वज़न बढ़ रहा है तो आपको भी, जब भी आपको मतलब एक लगन लगनी चाहिए कि मुझे वज़न कम करना है, वज़न बढ़ने का भी यही रीज़न होगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो मैंने कोलेस्ट्रॉल से जुड़े आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं दोस्तों। अब मैं कुछ ऐसे घरेलू चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप घर बैठे चाहें तो घर बैठे अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। आपको ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी पर दिखाई दे रहे हैं और आपने अपना चेकअप करा लिया है और आपको लग रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, तो आपको देखिए क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। पहला तो होता है लहसुन। देखिए, आप लहसुन खा सकते हैं, कोई भी एक इन चीज़ों में, मतलब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनमें से कोई एक चीज़ भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। सुबह 2 कली लहसुन की लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल कम हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ध्यान रखिए। तो लहसुन की 2 कली सुबह कच्ची कली खाइए, या फिर 2 कली रात को दूध के साथ खाइए। दिन में केवल आपको 2 कली लेना है। या फिर इसके अलावा देखिए, आंवला खा सकते हैं। आंवले से भी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जौ का पानी पीजिए, इसमें फाइबर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है जौ के पानी में, तो जौ का पानी इसमें लाभदायक होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। मेथी खाइए, मेथी के लड्डू खाइए, मेथी से जुड़ी कोई भी चीज़ खाइए, इससे भी आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। इसके अलावा जितने भी साइट्रिक फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टी सब्जियां होती हैं, खट्टे फल होते हैं, वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे। विटामिन सी भी उनमें होता है और आपकी इम्यूनिटी से लेकर काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल रहेंगे। आपका गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएंगे और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाएंगे, ध्यान रखिए। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, ये आपकी बॉडी में बढ़ना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन आपको लगे बढ़ रहा है तो उस दिन आप हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। इसीलिए हार्ट अटैक से बचना है तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल पर हमेशा ध्यान रखें। मोटे हों या पतले हों, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अपने 2-3 महीने में एक बार खाली पेट ब्लड टेस्ट कराइए, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर जांचिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से, और हम ऐसे ही अपने पेज पर, यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बेहतरीन जानकारी लाते रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे इस यूजफुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।